सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। ये जो व्लॉग है, आई नो हम लोग काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं एंड इसको कम से कम 3 से 4 साल हो गया हमने एक लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं बनाया। सो आज का जो हमारा ट्रैवल है, हम लोग दिल्ली से लेकर के बिहार जा रहे हैं क्योंकि बिहार में है छठ पूजा और जो मेरी मदर इन लॉ है वो इसका फास्ट रखती हैं। सो एज यू नो कि सब बिहारियों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी इम्पोर्टेंस लगता है हम सब के लिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर के अपने आसपास पेट्रोल पंप पे। तो जो हमारी टैंकी है इस समय खाली है, पेट्रोल का टैंक। बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, बट यस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना ठीक से हो सके इसको रिकॉर्ड कर पाएँ। एंड जज मत करना क्योंकि ये बहुत समय बाद हो रहा है एंड वी आर नॉट प्रोफेशनल, नो। सो या वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट, और जैसा भी रिकॉर्ड होगा प्लीज़ इसको एंजॉय करना एंड इसको अप्रिशिएट करना। थैंक यू। काटले यहाँ पर अपनी गाड़ी को चेक करते हुए कि गाड़ी का क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है नहीं है। क्या देख रहे हो? गाड़ी चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग कंटिन्यू चलते हैं तो 16 घंटे से लेकर 17 घंटे के बीच में हम लोग पहुंच जाएंगे, और ये है अराउंड 120 किलोमीटर और दिखा रहा है 1120 किलोमीटर और ये दिखा रहा है सुबह के 6 बजे। तो देखते हैं हम इसको कैसे कवर कर पाते हैं। एंड वैसे इतनी जल्दी तो नहीं पहुंच पाएंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम रास्ते में रुकते हुए जाएंगे और हमारे जो ड्राइवर हैं वो सिंगल है, ही इज द ओनली वन। तो रहा है कि सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। और लेकिन जो हमारे ड्राइवर हैं कटले कल्याण जी, ये चाय बहुत पीते हैं। तो देखते हैं ये चाय पीने का ड्यूरेशन कितना चलता है। ये क्या 6 बजते या 9 बजते? मेरे हिसाब से 9 बजने वाले, क्योंकि कम से कम ये 7 से 8 बार चाय 9 में नहीं, 10 बजे 10 बज जाएंगे अराउंड। आदि बोलता है 12। देखते हैं अब कब पहुंचते हैं हम लोग, जैसा भी रहता है दिखाते हैं आगे। तो हम लोग जो है मेडिकल होते हुए निकल रहे हैं ताज एक्सप्रेस के लिए, जो सीधा हमें कहाँ लेके जाएगा? लखनऊ तक हमें ड्रॉप करेगा। तो वो लखनऊ पे हमें ड्रॉप करेगा एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहते हैं। फिलहाल तो फ्री है उसका ये वो पार्क है जिसको मायावती जी ने बनाया था। अब हम लोग ये यमुना एक्सप्रेसवे पे, अब हम लोग यहाँ पर मर्ज हो गए, ये रोड। अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए। लोग कर चुके हैं कितना पति 100 किलोमीटर अभी तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग अच्छा नीचे से ही है ना रास्ता? ये क्या ये रहा। तो ये हम लोग अरे ये तो पेट्रोल पंप आ गया। अच्छा ये रहा। वाह ब्रावो। यहाँ पर चलो यार, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा वॉशरूम जाएंगे। ओके, मजा आएगा। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, थोड़ा सा चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर आगे इसको कहीं पहुँचेंगे। तो अभी ये लोग कुछ बर्गर किंग से ऑर्डर कर रहे हैं। लेट्स सी। तो अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए बिकॉज उसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। एंड इन लोगों ने अपने खाना खा लिया है और मैंने अपना खाना और पीना दोनों कैरी कर लिया है साथ में, और बस चलते हैं। अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, अभी तो सिर्फ हमने 2 घंटा ही कवर किया है एंड अभी हम लोग 1024 किलोमीटर बचा है। और देखते हैं ये 14-15 घंटे हमारे कितने में कन्वर्ट होते हैं। मुझे लगता है ये लगभग कितना हो जाएगा? टाइम लगेगा, आराम से ही चलेगा।
ये मतलब मान के चलो 2-3 घंटा ज़्यादा ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए जाएंगे, चाय पीते हुए जाएंगे, और कटले साथ है तो चाय तो बनेगी बनेगी। सो यस, देखते हैं आगे जैसा भी रहता है, मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ तो आपसे बीच बीच में मिलती रहती हूँ। ये अब हम लेंगे टोल टैक्स, हो जाएगा ना? हाँ तो ठीक है, चलो हो गया हमारा ये। क्या हुआ था कि हम लोग का छठ नहीं हो पाया क्योंकि जो मेरी दादी सास थी वो चली गई थी, जनवरी में वो चली गई थी। तो इस करके क्या होता है, जब आपको ही पता हो कि जिस ईयर में कोई जाता है तो उस ईयर के हम फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो हर बार से दादी ही छठ रखती थी, मतलब शुरू से अभी तक जब तक मैं देखती आ रही हूँ दादी ही शुरू से छठ रखती थी। एंड उसके बाद में क्या हुआ, दादी के जाने से 1 साल पहले, क्योंकि दादी की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो 1 साल पहले ही दादी के जाने से पहले 2023 में मेरी जो मदर इन लॉ है उन लोगों ने छठ ले लिया था। तो अभी मेरी मदर इन लॉ छठ रखती, लेकिन जब दादी थी तो हम मानेंगे नहीं बहुत मज़ा आता था, क्योंकि दादी से मिलने के लिए सब लोग इकट्ठा होते थे और इसी बहाने सब लोग छठ भी करते थे और दादी से मिलते। लेकिन इस ईयर दादी नहीं है, तो आई डोंट नो कितने लोग आने वाले हैं, क्योंकि ये एक ही समय ऐसा होता है जिसमें सारी फैमिली आपस में एक साथ इकट्ठी होती है। तो देखते हैं इस बार कितने कजन्स आते हैं, और बड़ी माँ बड़ी पापा जो भी है, मतलब सब लोग आते हैं नहीं आते, अभी कुछ भी किसी का अपडेट नहीं पता है हमको। तुमको पता है कौन कौन आ रहा है? भैया आ रहा है। हाँ, पम भैया तो आ ही रहे हैं, भैया तो आ ही रहे हैं। पम भैया भी आ रहे हैं, जो मेरे जेठ जी हैं, जिनका नाम लेने से मेरे को कढ़ाई में तल दिया जाएगा, वो इनकी मम्मी और इनका कहना है, कोई बात नहीं, साथ में ये लोग भी तलेंगे। ठीक है, भैया आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आर्ची से मिलने के लिए, वो आ रही है, दी आ रही है, सब लोग आ रहे हैं। बाकी देखते हैं जो मेन जितने लोग इकट्ठे होते थे वो लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। एनीवेज ठीक है, तो अभी हम ऑलमोस्ट 14.5 घंटे अभी भी वहाँ दिखा रहे हैं, और हम लोग आ गए हैं 991 किलोमीटर लेफ्ट है स्टिल। देखते हैं अब कितना और समय बचता है। थोड़ी थोड़ी बात है तो मुझे याद आएगी, बताती जाऊँगी। 2 मिनट का ये हो चुका है, अभी कौन बनाएगा वो तो 2 मिनट का कौन डालो मिलेगा। लंबा वीडियो रहेगा, देखते रहना। देखो भाई, मैं सबको बोल रही हूँ कि प्लीज जिसके भी कोई दोस्त नहीं आ रहे, हम लोग के अभी 90 सब्सक्राइबर हुए हैं और हम चाहते हैं एटलीस्ट ये 500 तक पहुँच जाए। तो प्लीज आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे किसी को बोल देना कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि हमारे 90 से 100 तक पहुंच जाए। भाई देखो इस स्टेप में होना चाहिए, गाने बंद करोगे तो गाने नहीं चलने चाहिए। तो हमारे जो है 90 सब्सक्राइबर्स है, 90 तो हम चाहते हैं कि इस ब्लॉग के थ्रू इस YouTube चैनल में तो हमें 10, 15, 20 बढ़ लेते तो बढ़ जाए, 10, 20 तो बढ़ने चाहिए। 10, 20 तो एटलीस्ट हम लोग के सब्सक्राइबर बढ़ जाए। और प्लीज़ ये जो पीछे बच्चा बैठा है ना, इसको मैंने बोल दिया है, ये मुँह छुपा रहा है, इसको मैंने बोला है अपने सारे सखी सहेली दोस्त यार को बोले कि इसके मम्मी पापा का चैनल को ये फैमिली चैनल, मम्मी पापा के फैमिली में शक्ल छुपा के बैठा है। ये फैमिली चैनल नहीं हो सकता क्योंकि एक बच्चा मुंह छुपा के बैठा है। ये मेरे पति का चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें और बने रहे। तो हमारा ये अभी का फिर सेकंड स्टॉप है, जो कि आप मानेंगे नहीं, मात्र हमने 15 मिनट में ले लिया है, बिकॉज यहाँ पर कुछ गाड़ी में हुआ है। क्या है पीछे? अच्छा, ओह वाओ, क्योंकि गाड़ी में कुछ हुआ है प्रॉब्लम। तो फिर क्या रिपेयर कर रहे हो? रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। सेल्फी इस बार मैंने सेल्फी नहीं ली है। वो प्राइवेसी ब्रीच कर देगा। निकल चुके हैं वापस, हमने पानी ले लिया है, कॉर्डे कुछ पर्सनल सामान था उन्होंने वो भी खरीद लिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए 15 मिनट का राइड करके हमने फिर से गाड़ी रोकी थी। तो गाड़ी सेम पपी वही है, देखिए वही है ना जो गाड़ी में था।
हम लोग को यहाँ पे एक बड़ा क्यूट सा पपी भी दिखा था जो कि गाड़ी के अंदर बैठा था, जो कि आदि को बहुत पसंद था। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप कब लेते हैं कौटले कल्याण। आगरा का सेकंड टॉल और हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक में 917 किलोमीटर और 13 घंटा दिखा रहा, 13.5 घंटा। देखिए कितनी देर है। अब हम लोग 9 किलोमीटर दूर है ताजमहल से, जिसको कि हम नहीं देखने वाले। वैसे गलत बात है, देखना चाहिए है। ये देखो ये कितना रिस्की है ऑन हाईवे, स्पेशली एक्सप्रेस वे, नॉट ओनली हाईवे। हाँ, कार ये कितना रिस्की है। बच्चे छोटे हैं और वो सनरूफ से बाहर है और स्पीड इनकी 100 है। कितना 100+ है। देखो बच्चे कैसे हवा में उड़ रहे हैं। ये बहुत ही रिस्की है भाई, ये सब बहुत ही रिस्की है। ये सब नहीं करना चाहिए। जय हनुमान श्री राम जय राम। और ये हमारा कौन सा टॉल है कौटले? ये आगरा लखनऊ वाला है। आगरा लखनऊ वाला है। ये लगता है आगे का किसी का वो हो गया है खराब, या फिर रिचार्ज नहीं है, इसलिए हमें अपना लेन चेंज करके ये दूसरी वाली लेन में जाना पड़ रहा है, जो कि है लेन नंबर 5 नहीं 4 में हम जा रहे हैं। से आओगे तो आपको ज्यादा। तो अब हमें ट्रैवल करते करते हो गया ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा। कौटले दिखाना मैं आपने क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पर 825 किलोमीटर बचा है। अभी इतना बचा हुआ है और अब हम थोड़ी देर में फिर एक स्टॉप लेने वाले हैं। थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आप भी देख रहे होंगे बाहर कितना। तो अब हमें ट्रैवल करते करते हो गया ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा। कौटले दिखाना मैं आपने क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पर 825 किलोमीटर बचा है। अभी इतना बचा हुआ है और अब हम थोड़ी देर में फिर एक स्टॉप लेने वाले हैं। थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आप भी देख रहे होंगे बाहर कितना डार्क सा मतलब लाइक हो गया है। ये कितना अच्छा है, देखो क्या है, कैसे दिखाऊं मैं। अब शाम हो चुकी है और हम लोग भी आगरा से हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और मेरे ख्याल से जब से हम लोग घर से निकले हैं तब से अभी तक हमने 250 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर किया। और यहाँ पे शाम नॉट बैड, अच्छा है। कैसा है यहाँ पे? रहने दो, बढ़िया। पिछली बार यही कुछ होता ना, समुद्र जैसा था। किसके साथ? समुद्र जैसा यही फंसे थे तो इसलिए मैं तैयार कर गया। लड़कियों का नाम भी होता है। अच्छा भैया, क्या पता चाहता है उसके। ये आ गई है चाय। टाइम क्या हुआ है? 6:20 हो चुके हैं और इतना ज़्यादा डार्क हो गया है यहाँ, सारा डार्क हो गया है, बट सुंदर लग रहा है बहुत।
थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी बढ़ती जा रही है। पढ़ने यहाँ पे अपने कॉल पे है, बात कर रहे हैं। मुझे बता रहा है कि रियलिटी में मेरा फेस ऐसा है। क्यूट ना, डिम्पल अच्छे लगे हैं मेरे। वैसे तो ये वीडियो का आइडिया था कौटल्य का। उसने कहा था कि चलो इस बार बिहार जा रहे हैं, पूरा ट्रिप बनाते हैं अच्छे से और इसको रिकॉर्ड करते हैं पूरा छठ वट का। और अभी खुद गायब है और जब से मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ तब से मैं ही हूँ जो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वेरी बैड। और खुद पता है बाहर जाकर के ऐसे बन रहा है जैसे कि फिल्म स्टार है, मैं इसके पीछे कैमरा ले लेके घूम रही हूँ। कोई नहीं, आगे यही बनाएगा आपको आप लोग। तो अभी थोड़ी देर पहले हमें एक पुरानी बात याद आई। एक्चुअली क्या था, हम लोग छठ के लिए जा रहे थे। इस बात को हो गया अराउंड 2017 में जाओ। हाँ, 2017 की बात है। हम सब लोग ऐसी गाड़ी से ही हम लोग जा रहे थे छठ के लिए बिहार। उस समय हमारे पास होंडा सिटी थी। हाँ, तो दैट टाइम वी हैव होंडा सिटी, राइट। तो क्या हुआ था कि उस समय हम लोग जा रहे थे तो लखनऊ और पता कौन सा था, आगरा लखनऊ के हाईवे पर उस समय बड़ा एक स्कैरी सा कुछ दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ था कि रॉबरी टाइप का हुआ था कि गन पॉइंट पे रख के लोगों से स्नैचिंग की गई थी, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद ही जस्ट हम जा रहे थे तो क्या हुआ था कि हम लोग जब जा रहे थे, एक तो इतना ज़्यादा सुनसान, इतना स्कैरी रास्ता था, हमारे ना आगे ना पीछे कोई था। और थोड़ी ही दूर बाद बहुत अच्छे कैमरास हैं, सब कुछ है। नहीं पता पहले से अब में बहुत फर्क है। हाँ, पेट्रोलिंग कार भी प्रॉपर यहाँ दिख रही है, घूम रही है और अच्छा है, अभी अच्छा है। बहुत लंबा हो गया 3 मिनट का ना। चलो ठीक है, याद आया था इसलिए याद दिला। अब 3 मिनट तो नहीं आ रही, तो अभी ठीक है, देखते हैं। बाकी मैं आपको मिलती हूँ अब जब हम लोग डिनर करने मिलते हैं। सो ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है शादी टाइप का, गार्डन ठीक लग रहा है। अरे 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 ये देखो, दो डॉगी फाइट करते हुए आदि के पेड़। ऐसा लग नहीं जैसे गार्डन में आए हैं और शादी वादी चल रही है। देखो पति टेबल ऐसे दिया हुआ है ना। ऑर्डर होगा ये कढ़ाई पर। भाई बहुत ही गंदा वॉशरूम था, बहुत ही गंदा वॉशरूम। अंदर आ चुके हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। आदि को खाना है कढ़ाई पनीर और रोटी। लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है। देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। लेट्स भाई गाड़ी में अब होने वाला है पेट्रोल खत्म। तो अभी हमने ये जो यहाँ के भैया हैं जो हमारा ऑर्डर लेकर के गए, उनसे हमने पूछा कि पेट्रोल पम्प कितना दूर है। तो उसने बताया 5 से 6 किलोमीटर। इतनी दूर चल रही है कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी तो चल जाएगी। नहीं तो मैंने, क्योंकि मैं ये इसलिए नोटिस करवा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जिस बगल से पेट्रोल पंप छोड़ करके हम यहाँ आए, जबकि पेट्रोल पंप का रास्ता था, मैंने बोला रुक जाओ पेट्रोल डलवा लो। इन भाई साहब ने नहीं डलवाया। अब 5 से 6 किलोमीटर ढूंढेंगे फिर जाके पेट्रोल पंप मिलेगा। ये काट ना दे बस, नहीं काटता। देखो दोस्तों, ये मेरे हाथों पे क्या बैठा है, बस अभी ये मुझे काटना है। मुझे लीव जैसा नहीं लगता। और भूख से थके हुए आदमी कौटल्य कल्याण अभी आपको प्याज खा के दे रहा हूँ। पता तो खाओ, तुम तो प्याज खा रहे थे। अभी एक प्याज खा रहा था भूख के वजह से। अभी पोस्ट भी करेंगी और ये जो बोल रही है ना
फाइनली फूड हो गया। Hey, doggy. Hey, hey, naughty. So finally हम लोग खाना खा करके निकल चुके हैं और अब हमें दिखा रहा है 535 किलोमीटर लेफ्ट एंड मॉर्निंग हमारा पहुंचने का टाइम बता रहा है 7:23 पे और अभी 9 घंटे 17 मिनट दिखा रहा है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो ये हम फिर से टॉल पे आ गए और ये है हमारा 6th टॉल एंड भाई पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है भाई को। पेट्रोल पंप कितना दूर है? 10 किलोमीटर बस ना। इसीलिए कहते हैं कभी कभी किसी की बात मान लेनी चाहिए। हम जस्ट पेट्रोल पंप के पीछे से आगे निकल के आए थे। मैंने भाई साहब को बोला था कि पेट्रोल भरवा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं अब तो हम हाईवे पे आगे मिल जाएंगे। अभी तो 10 किलोमीटर लेफ्ट है। चले बस देखते हैं। चलो वेटिंग। फाइनली हम लोग को मिल गया पेट्रोल पंप एंड अब हम करेंगे टैक्स। पेट्रोल की स्थिति कुछ ऐसी है कि कब से ब्लिंक कर रहा है। यहाँ लगता है इन लोगों की हो गई है मशीन खराब। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए पेपर अटक गया है। यहाँ से दिखाते हैं ये हमारा पेपर है और यहाँ पर हम ये कुछ पेमेंट कर रहे हैं। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। फिर हम निकल चुके हैं। अब हमारा टैंक हो गया है फुल अब हम पहुंच जाएंगे और इससे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतने पेट्रोल से कॉटलेज कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे। लेट्स सी। अभी भी हमारा 517 किलोमीटर लेफ्ट है और 540 हमारा रेंज दिखा रहा है और 5 छोटा सा प्यारा सा टपरी चाय वाला जहाँ पे हम लोग रुके हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है और कॉटले को नींद आ गई है। 3:30 के अराउंड बज चुके हैं और थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करके फिर आगे निकलते हैं। अभी बज रहे 5:35 और बाहर का वेदर कुछ ऐसा है। ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है। 5:45 इस टाइम पे हो रहे हैं और बाहर का माहौल कुछ इस तरीके से है। जो पूरा रास्ता है ये लग रहा है जैसे कि एक गांव में से हम लोग बात करोगी, व्यूवर्स बनेंगे तुम्हारे, देखेगा सर। बस अब 6 मिनट बचे हैं। 1.6 किलोमीटर हम लोग को दिखा रहा है घर का रास्ता और बस थोड़ा सा आगे जाते हैं भगवानपुर चौक हमें दिखने वाला है। आ गया है एक्चुअली। ये है वो चौक। ये फ्लाईओवर, पहले यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं होता था, फ्लाईओवर के नीचे ये वाला जो फ्लाईओवर है इसके नीचे इसको कहते हैं भगवानपुर चौक जो NH 28 पे है, पटना वाले रूट पे। ओके, जो मुजफ्फरपुर से पटना जो जाता है ना। अब हम अपने घर की गली में एंटर कर रहे हैं। रोड खुला हुआ है और लोग भी आए हैं। ये रोड पूरा खुला हुआ है। और लोग भी आए हैं। तो ये है रोड गली दिल्ली से आए। जहाँ पर एंड ये है हम लोगों का घर। मैं दिखा, ये रहा घर हम लोगों का। ये हम लोगों का घर। मुझे पता है ठीक से दिख नहीं रहा होगा। अब तो यहाँ से पूरा और ये ऊपर है घर।
अरे ये है मोहित जो गेट खोल रहा है, वो है सुमन चाचू जो सामने खड़े हैं और चाचू जी। नमस्ते चाचू जी। नमस्ते चाचू जी, कैसे हो आंटी? ये टीका वीका अभी से लगा लिया आपने? कर लिया। इतना अच्छा लगा हम रात ऐसी ही गाड़ी आई ना ये है हमारी दादी जी, इनके बारे में आपसे पूरे रास्ते बता दी। ये दादाजी और ये बड़े पापा, ये है हमारे नरसिंह भगवान जी। बड़ा वाला फोटो, हाँ बड़े ऐसे वाली सब फोटो। भगवान है। ये है क्यूट सी ब्लू कलर की कार। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने घर। ऊपर नीचे जो था वो चाचा चाची जी का था, एंड ये घर है हमारा। बात पे जूते उतारने पड़ रहे हैं। बाबू घर में जाओगे तो शूज तो उतारने पड़ेंगे ना। चलो चलो चलो, नाइस। ये दिवाली की डेकोरेशन लग रहा है मुझे। अरे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना। नमस्ते अंकल जी, मैं बना देती हूँ ठीक है वीडियो। तो ये है हमारा किचन और ये है बाकी हमें बाद में। फॉर टुडे होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस जर्नी से थोड़ा भी आपने हमसे रिलेट किया हो, क्योंकि आप लोग भी दिल्ली से मुजफ्फरपुर या बिहार कहीं भी आते होंगे, हम लोगों ने सेम रास्ता लिया है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करना। और हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। डे 1, डे 2, डे 3 जैसे भी 3 दिन का पूजा रहेगा वो हम सब कुछ दिखाने वाले हैं। सो बाय बाय।